यह दक्षिण भारत का प्रमुख वंश है जिसे हम पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी कांचीपुरम को बनाया गया, इसे हम कांजी भी कहते हैं। अगर भारत के नक्शे में इसे हम देखें तो आज का तमिलनाडु और थोड़ा आंध्र प्रदेश का भाग है, वहाँ पर पल्लवों का राज्य हुआ करता थे। यह दक्षिण भारत का प्रमुख वंश है जिसे हम पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी कांचीपुरम को बनाया गया, इसे हम कांजी भी कहते हैं। अगर भारत के नक्शे में इसे हम देखें तो आज का तमिलनाडु और थोड़ा आंध्र प्रदेश का भाग है, वहाँ पर पल्लवों का राज्य हुआ करता थे। पल्लव वंश की शुरुआत सिंह वर्मन से होती है। यह पल्लव वंश के संस्थापक कहलाते थे, पर इनसे पहले भी कई राजा आए, पर वे सभी स्वतंत्र नहीं थे, वे किसी न किसी पर आश्रित थे। जब मौर्य वंश के बाद सातवाहन आया था, उनके भी ये सामंत रह चुके थे। इनके पहले उनके पूर्वजों ने अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं बनाया था। कई किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि सिंहवर्मन के पुत्र सिंह विष्णु ही पल्लव वंश के सही संस्थापक है। डंडा जब सिंहवर्मन के पुत्र आए तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए और इन्होंने चोल साम्राज्य, जय साम्राज्य को भी हराया था। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश कहलाता था। पल्लव वंश के बारे कहा गया है कि ये इस वंश के लोग स्थानीय कबीले थे। पल्लव का अर्थ लता होता है और यह तमिल भाषा के एक शब्द टोंडाई को रूपांतरण करके बनाया है और इसका अर्थ भी लता होता है। इसलिए पल्लव वंश को हम लताओं के प्रदेश के निवासी भी कहते हैं। 4वीं शताब्दी में पल्लव वंश ने सबसे पहले कांचीपुरम से अपना राज्य स्थापित किया और करीब 600 वर्षों तक तेलुगु और तमिल क्षेत्र में राज्य करते रहे। बौद्ध धर्म भी इसी वंश के थे। उन्होंने ही ध्यान योग को पूरे चीन में फैलाया। पल्लवों का प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ सही से स्पष्ट नहीं है। यह माना गया है कि पल्लव राजवंश के राजा अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। पल्लवों के राजाओं का उदय सातवाहनों के पश्चात हुआ था। ये दक्षिणी, आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु पर राज्य करते थे। सिंह वर्मन के 2 पुत्र थे, सिंह विष्णु और भीमवर्मन। भीमवर्मन का भी वंश चला, पर वह राजा बहुत बाद में बने। जब नंदी वर्मन II आए तब इनका साम्राज्य लोगों के सामने आया।